हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आखिरकार एसएससी ने जो फाइनली हम सभी लोग वेट कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी उनको जारी कर दिया। मतलब कि इस साल का एसएससी का सीपीओ का जो फॉर्म है ना वो आ चुका है। हालांकि जो सीपीओ का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है लास्ट वाली, लेकिन हाँ इस साल का जो सीपीओ का है ना वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 26 तारीख से यानी आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और ये 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर 24 तारीख से थोड़ा सा विंडो ओपन किया जाएगा, 26 तारीख तक आप लोग कुछ करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम है वो सबसे कमाल की बात है, इन्होंने बोला है कि हम नवंबर दिसंबर में करवा लेंगे। मतलब नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप मान सकते हो इसका एग्जाम होगा। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि आखिरकार इस पर आप बातचीत करके देख सकते हैं, फोन उठाए ना उठाएं वो बात की बात है। लेकिन फाइनली आखिरकार एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जो लोग इसका वेट कर रहे थे तो उन लोगों के लिए तो मजे ही आ गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये बोली गई है कि मतलब ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। देखो इस बार की जो ये लेवल 6 की जॉब है, ठीक है ना, एक तो सीएपीएफ है। ठीक है। और देखो दो तरीके की यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, एक होती है दिल्ली पुलिस की और एक होती है सीएपीएफ की। ठीक है ना। ओके, सीएपीएफ की। तो देखो दिल्ली पुलिस में इस बार मेल के लिए अगर हम बात करें तो 142 वैकेंसीज हैं। और फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें तो 70 वैकेंसीज हैं। ठीक है। ये दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएपीएफ की, तो सीएपीएफ में लगभग लगभग अभी तक अगर हम जहाँ तक देख पाए हैं 2861 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है ना। 2861 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। जिसमें से 10% जो है ना वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दी गई हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है और उससे अप्लाई कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की अगर हम बात बात करें तो देखो एक तो सीआईएसएफ में है, उसके बाद आप लोगों का सीआरपीएफ में है। ठीक है। तो ये दो दो जगह सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है। अब देखो मेल फीमेल ये सब कैटेगरी हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा सॉरी। ठीक है। हाँ हाँ सही तो है मेरा। ठीक है। ये सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा और उसके बाद सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि आखिरकार आपको किस में चाहिए। वैसे आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किस में चाहिए। ठीक है। बस प्रेफरेंस भर सकते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सीएपीएफ में उनको कहीं पर भी जॉब दे दी जा सकती है इंडिया में। ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में, ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको दिल्ली में जॉब, दिल्ली पुलिस में जॉब मिल जाए। ठीक है। अब सबको तो नहीं मिल सकती ना। अब देखो बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं जैसे पिछले साल थी। कुछ कुछ जो बदलाव है वो आपको बताता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप लोगों को यह देखना है कि आपको आपके हिसाब से आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, रिजर्वेशन वगैरह है, एज एज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दी गई है कि जो भी एज होगी वो आप लोगों की 1/8/2025 से मान्य होगी। मतलब यहाँ तक आप लोग यहाँ पर एज के लिए हिसाब से होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है ना वो 20 से 25 साल है यहाँ पर। ठीक है। जो यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2/8/2000 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। तो इन इनके बीच में रिलाई करना चाहिए। हाँ बेशक आप लोगों को मतलब जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। आप लोग अपना देख सकते हैं, मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट्स के हिसाब से आप देखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। एज हो गया। ओके। ओके। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखो जो आप लोगों के लिए मतलब ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और कोई चीज़ ज़रूरी अगर यहाँ पर दी गई हो। ठीक है। ठीक है। इस बार का देखो एप्लीकेशन की अगर हम फीस की अगर हम बात करें तो ये 100 रुपीज़ है। लेकिन वुमेन के लिए, एस सी एस टी के लिए, इन सब के लिए ये पेमेंट एग्जेम्प्टेड है यानी कि फ्री है। ठीक है। पिछली बार की तरह ही है। ओके। इन्होंने बोला है कि ये भीम यूपीआई वगैरह इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं फॉर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ओके। ओके। और देखें अगर हम तो ये विंडो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है। ये आप सेंटर देख सकते हैं, आप जिस सेंट्रल रीजन जिस रीजन से भरेंगे वहां से। अच्छा सबसे बड़ी चीज़ इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है ना उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है। देखो पहले क्या होता था, पहले 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, वही है। ये रीजनिंग है, ये जीएस है, ये आपका क्वांट है यानी मैथ्स है और ये इंग्लिश है। यही है। 2 घंटे ही 200 नंबर का पेपर है। पहले भी यही होता था, इस बार भी यही है। बस इस बार क्या बदल दिया गया है, देखो यहाँ पर इस बार कर दिया गया विद सेक्शनल टाइमर फॉर 30 मिनट फॉर ईच पार्ट। देखो ये सबसे बड़ा गेम है इस बार का जो खेला गया है यहाँ पर। मतलब ये है कि आप लोगों को पहले क्या होता था ना, पहले ये होता था कि 2 घंटे का पेपर है आपका। आपका जैसे मन है, आप चाहो तो रीजनिंग में 1 घंटा लगा दो, आप चाहो तो क्वांट में 1 घंटा लगा दो, आप चाहो तो जीएस जो है वो 10 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो, बाकी का टाइम जो है ना वो आप इंग्लिश में दे लो। मतलब पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो किसी किसी का, देखो ज्यादातर क्या होता है ना, जीएस और रीजनिंग जल्दी हो जाते हैं। तो बच्चे पहले क्या करते थे कि जैसे जीएस और रीजनिंग बहुत सारे लोग तो ऐसे करते थे कि आधा आधा घंटा या 40 मिनट में इनको निपटा लेते थे।
ठीक है, रीजनिंग और जीएस को निपटा लेते थे। उसके बाद आराम से 1 घंटा लगभग लगभग क्वांट लगाते थे, क्योंकि उन्हें पूरे क्वेश्चन करने हैं भाई, 50 में से 50 करने हैं या 50 में से 45 भी करने हैं, तो आराम से बैठ के करते थे। और ऑनेस्टली वाली बात बताऊं तो जीएस करने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए भी नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। मतलब पहले क्या होता था, पहले हम अपनी मर्जी से करते थे कि भाई हमारी मर्जी है कि हम क्वांट पहले करें, हमारी मर्जी हम इंग्लिश पहले करें, हमारी मर्जी हम रीजनिंग पहले करें, हमारी मर्जी हम जीएस पहले करें। तो उससे क्या होता था कि हम अपना टाइम डिवाइड कर लेते थे और हर चीज़ें हम अपने हिसाब से कर पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर गेम ये कर दिया गया कि आपके पास 2 ही घंटे हैं, लेकिन अब हम 30 मिनट का टाइमर देंगे। अच्छा, अभी ये नहीं बताया गया कि पहले क्या खोलेगा, मतलब पहले ये होता था कि हम कोई भी डिसाइड कर सकते थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इस तरीके का पैटर्न देखें जो यहाँ पर दिया गया है, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो उस हिसाब से हो सकता है पहले रीजनिंग खुले, या हो सकता है पहले जीएस खुले, क्या खुलेगा हमें नहीं पता है, ठीक है ना, सिंपल। पहले पहले ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन इस साल से ये ऐड कर दी गई है, मतलब अब सेक्शनल टाइमर हुआ करेगा। और हो सकता है देखो अगली साल से ना आपका जो एसएससी सीजीएल हो, उसमें भी शायद ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जाए, शायद। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होगा, लेकिन शायद हो सकता है, ठीक है। देखो पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोगों का पेपर 2 होगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा, और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी। पेपर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। पेपर 2 में भी यही चीज़ है, होगा तो वही, इंग्लिश ही है, 200 नंबर है, 200 क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि इसमें 2 घंटे का यही पेपर है। लेकिन देखो इसमें दिया गया है रेफर पैरा 12.8.2। अब देखो 12.8.2 क्या कहता है, देख लेते हैं। देखो 12.8.1 और 12.8.2, देखो इसमें यहाँ पर कहाँ गया, ओके ये नहीं है 12.8.2, देखो ये रहा 12.8.2, ये रहा। इसमें दिया गया है कि द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, मतलब 200 नंबर का आपका जो पेपर है ना, उसको इन्होंने चार चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 50-50 क्वेश्चन का, 50 50 50 और 50, ठीक है। अब इनका जो है ना, इन्होंने बोला कि 30 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा, यानी कि इसमें भी 30 मिनट, इसमें भी 30 मिनट, इसमें भी 30 मिनट, इसमें भी 30 मिनट। तो इस तरीके से आप लोगों का 2 घंटा बांटा गया है, ठीक है। अब उसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि हो सकता है कि पहले वाले में आपका मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले वाले में हो सकता है पैसेज पैसेज हो, दूसरे वाले में आपका एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, नरेशन वगैरह हो, तीसरे में वोकैब हो। ये सारी चीज़ें इस तरीके से 4 पार्ट में बांट दिया गया है। और इस तरीके से पहले क्या होता था, होता यही 200 था, यही क्वेश्चन आते थे, पर आपका मन होता था पहले आपको जो करना है, पहले कुछ लोग पैसेज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पैराजंबल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कुछ और करना पसंद करते हैं, तो उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन नहीं, अब एसएससी ने बोला हमारी मर्जी चलेगी, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर हम बात करें देखो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वही है जो पिछली बार थे, वही थे, ठीक है ना। हाँ देखो, मैं एक चीज़ राय जरूर दूंगा, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं वो लोग अपनी अपनी हाइट जरूर देख लें, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग प्री का एग्जाम देते हैं, प्री पास कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करते हैं, फिजिकल का एग्जाम देते हैं, और देखो हाइट वगैरह जो नापी जाती है ना, वो लास्ट में नापी जाती है। मतलब आपको पहले दौड़ करवा ली जाएगी, जंप करवा ली जाएगी, शॉर्ट पुट हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी, उसके बाद लास्ट में जाकर आपकी हाइट नापी जाती है। तो कई बार वहां जाकर बच्चा फेल होता है, वहां वो देखता है। और देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना आपकी, मतलब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपकी हाइट देखो जैसे हम यहाँ पर मांगी गई है 177, अगर आपकी हाइट 168 भी है ना, तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, वरना इतनी ही रहेगी और इसी के साथ आपको सर्वाइव करना है। तो अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है, तो फायदा क्या फिर फॉर्म भरने का, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, कैटेगरी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से आप लोग एक बार हाइट जरूर देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना, ठीक है। चलो फिजिकल में देखो वही चीज़ है जो पहले हुआ करती थी, कि 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में, 1.6 मीटर है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप है आपका 3.65 मीटर 3 चांस में, 1.2 मीटर है 3 चांस में, और 16 एलबीएस का जो 4.5 मीटर फेंकना है आपको, शॉर्ट पुट 3 चांस में, सिंपल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फीमेल्स के लिए भी 100 मीटर 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है 3 चांस में, और 0.9 मीटर हाई जंप है, ये आपका 3 चांस में, सिंपल है, वही है जो पहले था। ओके, ओके और कुछ, ओके ये कुछ और देखें इसमें, ठीक है। आई साइड आपका वही है 6/6 और एंड 6/9 फॉर वर्स, ओके और कुछ, ऐसा तो कुछ और कुछ तो दिया नहीं है। हाँ देखो, कुछ लोग कहते हैं टैटू वगैरह, तो देखो यहाँ पर दिया गया टैटू विल बी अलाउड एज पर द फॉलोइंग। यहाँ पर मतलब इस तरीके से है कि जैसे आपका रिलीजियस सिंबल है, जैसे ओम वगैरह या हनुमान जी या कुछ ऐसा होता है, ठीक है, आपका नाम वगैरह है जैसे इंडियन आर्मी, तो ऐसा कुछ है तो वो चीज़ आपका चल जाएगा, ठीक है ना। बट आपने अगर आलतू फालतू को बनवा रखे हैं तो वो शायद ना चले, ठीक है, तो आप वो मिटवा लेना। ओके, ठीक है,
बाकी कुछ ऐसे खास तो दिया नहीं है। बाकी देखो वही चीज़ है, सिंपल सिंपल, बाकी सारी चीज़ें ऐसी में बताई गई हैं। तो देखो कुल मिला के कहानी वही है कि सीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। आपके पास 2,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अच्छी खासी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आती है आपके पास तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।